अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद नवाज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कारी शमसुल हक नवाज जो कि सदर हैं न्यू आमर टाउन के। तो आइए आप इनसे मुलाकात करवाते हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी सदारत का ओहदा संभाला है न्यू आमर टाउन का। तो आइए आप इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमजा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। कर सबसे पहले तो माशाल्लाह आपको मुबारकबाद, आप न्यू आमर टाउन के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। तो जो रहायशी थे उनका इत्मीनान था आपके ऊपर, तो माशाल्लाह उन्होंने आपको एज अ सदर मुंतखब किया, तो क्या कहना चाहिए? जी हमजा भाई, इस तरह न्यू आमिर टाउन असल ना वहाँ पे एक न्यू स्कीम बनी है। ये आमिर भट्टी साहब और अपना फिजान बेग साहब CEO हैं इस सोसाइटी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म की सोसाइटी है। हमारी अपनी ज़ाती रिहाइश वहाँ पर हैं, तो रिहायशियों की जो तादाद है दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो वहाँ खैर जो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे वहाँ के जो रिहायशी थे उनकी एक ख्वाहिश थी कि हमारे आपस में एक कमेटी बननी चाहिए ताकि लोगों के रोज़मर्रा के जो मसले मसाइल हैं वो आसानी के साथ हल हो सकें। हर कोई बंदा CEO साहब तक जा नहीं सकता, मैनेजमेंट तक बात नहीं कर सकता है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो बहुत इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करती है मेरी, क्योंकि सबसे अव्वलीन रिहायशियों में से अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पुका हूँ। तो इस वजह से वहाँ के जितने रिहायशी लोग हैं, लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि आपकी एक कमेटी बनाई जाए यहाँ, उस कमेटी के हम आपको सदर मुंतखब करना चाहते हैं। फिर मैंने कहा जी ऐसे नहीं, बल्कि एक वोटिंग की जाए। फिर मैंने अपने ही घर सबको बुलाया, वहाँ माशाल्लाह एक खाने पीने का एहतमाम हुआ। उसके बाद फिर हमने वोटिंग की, सब साथियों की राय ली। राय लेने के बाद सभी हजरात ने मुझ पे जो है ना कि एतमाद किया और उनकी मेहरबानी है, फिर मुझे न्यू आमिर टाउन के जो है ना कमेटी का सदर मुंतखब किया। जी कर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप फर्स्ट प्रेसिडेंट है न्यू आमिर टाउन के, मुंतखब हुए, क्या विजन लेके आए कमेटी में कि वेलफेयर के लिए भी लोगों के काम करने पड़ते हैं? तो आपका विजन क्या है इस कमेटी के न्यू आमिर टाउन के रहायशियों के लिए? सर वैसे मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा एक मसरूफियत है, मेरे मदारिस की मसरूफियत हैं, और फिर मेरा अपने प्रॉपर्टी के जो है की बड़ी मसरूफियत है। मैं अलगनी गार्डन फेज़ 7 के एक अथराइज डीलर हूँ, मेरी वहाँ की मसरूफियत। फिर आमिर टाउन एरिया कनाल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा काम है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है मेरी। बावजूद लेकिन लोगों की मोहब्बत है, उसको ठुकरा नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से न्यू आमिर टाउन वालों ने यही कि मेरा ख्वाब ये है कि वहाँ के रिहायशी हैं, उनके जो भी मसले मसाइल आएंगे इंशाअल्लाह मैं वहाँ के रिहायशियों के लिए रात दिन हाजिर हूँ। जिस वक्त वो मुझे पुकारेंगे, आज बल्कि बारिशों का दिन था, हमारे वहाँ थोड़ा सा एक छोटा इशू था, साथियों ने रात मुझसे कहा सबसे पहले सुबह मैंने अपने काम काज को छोड़कर सबसे पहले मैं तमाम साथियों को अपनी टीम को लेकर न्यू आमिर टाउन ऑफिस किया। वहाँ के जो मैनेजमेंट के जो जिम्मेदार हैं उमर म्यो साहब हैं, और उसने बड़ी रिस्पेक्ट की और फ़ौरन उसी वक्त अपने अमले को बुला करके उस मसले का हल कर दिया। अल्लाह के सबसे आज का सबसे पहले काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये किया। सर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे एज अ मैनेजमेंट के नाम? देखें यही है कि हर सोसाइटी के जो मैनेजमेंट वाले उनसे यही हम कहेंगे, जहाँ कहीं भी सोसाइटीज़ हैं, एक सोसाइटी वाले खाली जो है काम नहीं कर सकते हैं। हर रिहायशी और सोसाइटी वाले मैनेजमेंट वाले आपस में मिलकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। ये कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है या कोई किसी ने आगा नहीं है, ये तो समझ लेगी जो उनका ख्वाब है वही हमारा ख्वाब है। मकसद लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, लोगों के लिए बेहतरी जो है ना कि लाने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। इंशाअल्लाह वहाँ सबसे पहले जो मैंने हमजा भाई जो ऐलान किया था अपनी सदारत के बाद कि मैंने कहा जी अगस्त आने वाला है, सबसे पहले हमने पूरे न्यू आमिर टाउन के अंदर पौधे लगाने हैं। 14 अगस्त के सबसे पहले जो मैंने ऐलान किया था पौधे लगाने के लिए, तो मैंने अपने जो सेक्रेटरी उसको इसकी जिम्मेदारी लगा दी आज सुबह, आप इतने पौधे लाएं और इंशाल्लाह पूरे न्यू आमिर टाउन के अंदर हमने पौधे लगाने शुरू कर देने। तो कारी साहब ये तो जो आप काम बता रहे हैं ये वेलफेयर के साथ साथ काम ही है, जिस तरह हॉस्पिटल्स इस तरह का क्या मेडिकल सेंटर का क्या हो गया, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये वो काम है जो आप अपनी तरफ से वेलफेयर के लिए अपनी खुशी से करने के लिए जा रहे हैं। तो आप बताइएगा क्या नई प्लानिंग? देखें यही है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़क्तन किसी साथी पर बोझ भी ना हो, और कहीं मेरे वहाँ के जितने रिहायशी हैं वो बेचारे तंग में ना आए। हर बंदा कारोबारी नहीं होता है, मुलाजमीन भी होते हैं, मजदूर तबका भी होते हैं। तो मैंने कोशिश ये की कि हर साथी को गया वहाँ पे खुशी गम हो। मैंने सबसे पहले अपना नंबर सब साथियों को शेयर किया, आधी रात भी किसी को कोई परेशानी मुश्किल है तो मुझे बुला लेना है। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह वहाँ आहिस्ता आहिस्ता खुशी में गम में सोसाइटीज़ के अंदर हमजा भाई सबसे बड़ी जो परेशानी है ना, साथ वाले घर में अगर कोई बंदा इंतकाल कर जाता है अगले घर वाले को पता नहीं होता है।
لیکن میں نے سوسائٹی کے اندر یہ سب ساتھیوں کو یہ اعلان کیا، اپنی کمیٹی کو یہ بتایا، جہاں ہم ایک ہیں، خدا نخواستہ اگر ایک کسی بیرونی ملک سفر میں ہے یا آپ اپنے کاروبار میں ہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی کسی قسم کا چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، ساتھ والا گھر والا میرا کاروبار نزدیک ہے، مجھے کال کریں، میں اپنے کام چھوڑ کے پہلے آپ کا مسئلے کا حل کرنے میں پہنچ جاؤں گا۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ جو میں نے ساتھیوں سے ڈسکس کی ہیں۔ اب ویڈیو پیغام میں ساری باتیں بتائی نہیں جا سکتی ہیں، ہم عملی طور پر ہم کر کے دکھائیں گے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمارا پروگرام کیا ہے، ہمارا نیت اور ارادہ ہمارا کیا ہے انشاءاللہ۔ رہائشیوں کے نام ایک میسیج دے دیجیے گا۔ جی ان کو میں یہی کہوں گا کہ رہائشی جتنے ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، مینجمنٹ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپس میں پیار محبت اور اتفاق سے چلیں گے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ کام بڑھتا جائے گا اور علاقے کے اندر انشاءاللہ ہم ایک مثال بن جائیں گے دوسرے سوسائٹیز کے اندر۔ وہ آج ایک اولڈ آمیٹون کے اندر کمیٹیاں نہیں ہیں، وہاں بڑا مشکل ہے، بڑی پریشانی، ہر بندہ کہتا ہے میں صدر ہوں، ہر بندہ کہتا ہے جی میں چودھری ہوں، اس وجہ سے وہاں کام آج تک نہیں ہو سکے۔ گورنمنٹ تعاون کر رہی ہے، گورنمنٹ اس وقت اولڈ آمیٹون کی جو فیس 2 کے اندر سڑکیں بن گئی ہے اور فیس 1 کے اندر سڑکیں نہیں، آج بھی پانی ہے اس کا۔ میں آپ کی ویڈیو بھی ایک دیکھ رہا تھا کہ آپ نے وہی پانی کے حوالے سے بتایا کچھ اس کے بھی مسائل کے، کیونکہ آپ کا آفس بھی آمی ٹاؤن میں ہی ہے۔ سر جی وہی میں عرض کر رہا ہوں، یہاں گورنمنٹ ساتھ دے رہی ہے لیکن لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ہر بندہ چودھری بنے گا تو کام نہیں ہوگا۔ کسی ایک شخص پر اعتماد کریں گے، کسی ایک شخص پر جو ہے کہ اگر وہ رہبر اپنا امیر بنائیں گے تو انشاءاللہ مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وہاں ایک دو ساتھی ہیں مخلص سے جو کام کرنے والے، وہاں گورنمنٹ کے لیے روڈ بنائے، وہ کہتے ہیں کہ میرا گھر نیچے ہوگا، میرا گھر اوپر ہوگا۔ اسی طرح مسجد میں نمازی پریشان ہیں، لوگ بازار والے جو تاجر ہیں وہ پریشان ہیں۔ اب ایک آدھے بندے کی وجہ سارے لوگ پریشان حال ہیں، تو ہم انشاءاللہ نیو آمیٹون میں ایسا کرنا نہیں دیں گے۔ اسی لیے ہم نے وقت سے پہلے، لوگوں کو زیادہ آباد ہونے سے پہلے ہم نے کمیٹی بنائی، اس کے مطابق انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس امیدوں پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آمین آمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔